नमस्कार और स्वागत है आज की इस खास चर्चा में जहां हम ज्ञान की गहराइयों में उतरते हैं। आज हमारे पास श्रीमद् भगवद गीता के एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक पर आधारित काफ़ी गूढ़ और विस्तृत सामग्री है। और ये जो गहन संकलन और विश्लेषण है, ये कप्तान श्याम बहादुर चौहान जी की देन है। इसका उद्देश्य है कि हम गीता के इस खास पहलू को सिर्फ समझे नहीं बल्कि उसे अपने जीवन में अनुभव करें, जैसे ज्ञान की एक ताजगी भरी फुहार की तरह। हमारा लक्ष्य है इस एक श्लोक के अलग अलग आयामों को परत दर परत खोलना, इसके छिपे संदेशों को उजागर करना और देखना कि हजारों साल पहले कुरुक्षेत्र में कही गई ये बात आज हमारे लिए, मतलब हम सब के कल्याण के लिए कितनी प्रासंगिक है। तो आइए इसकी परतें खोलते हैं। हम बात कर रहे हैं गीता के पहले अध्याय की। अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग और हम चर्चा करेंगे 9वें श्लोक पर। ये वो समय है जब कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने हैं। युद्ध बस शुरू ही होने वाला है और कौरवों का युवराज दुर्योधन अपने गुरु, अपने सेनापति द्रोणाचार्य के पास जाकर अपनी सेना की शक्ति का बखान कर रहा है। बिल्कुल। और ये श्लोक देखिए, युद्ध के उस मनोवैज्ञानिक माहौल को समझने के लिए एक खिड़की जैसा है। ये सिर्फ सैनिकों की गिनती नहीं है, ये दुर्योधन का चरित्र दिखाता है, उसका अहंकार, उसकी असुरक्षा और हाँ, उसकी दुनिया देखने का नजरिया भी। वो अपने गुरु को अपनी ताकत दिखाकर शायद उन्हें प्रभावित करना चाहता है या शायद अपना ही हौसला बढ़ा रहा है। ये क्षण बहुत नाटकीय है असल में। सही कहा आपने, बहुत नाटकीय है। तो सबसे पहले हमारे श्रोताओं की सुविधा के लिए मैं ये श्लोक प्रस्तुत करती हूँ। ध्यान से सुनिएगा, इसके ध्वनि में भी एक अपनी ऊर्जा है। संस्कृत अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। 9 अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। सुनने में ही कितना प्रभावशाली लगता है। चलिए अब इस श्लोक के एक एक शब्द को समझते हैं ताकि इसका पूरा भाव साफ हो सके। पहला हिस्सा है अन्ये च बहवः शूरा। इसका क्या अर्थ हुआ? देखिए, अन्य मतलब अन्य, च मतलब और, बहव मतलब बहुत से और शूरा मतलब शूरवीर या योद्धा। तो इसका सीधा सा मतलब है और भी बहुत से शूरवीर हैं। दुर्योधन ने पिछले कुछ श्लोकों में बड़े बड़े नाम लिए थे, भीष्म, कर्ण, कृप जैसे महारथी। अब वो कह रहा है कि इनके अलावा भी अनेकों वीर हैं मेरी सेना में। वो अपनी संख्या बता रहा है और उनकी गुणवत्ता भी। अच्छा, तो ये तो संख्या और वीरों की बात हुई, लेकिन अगला हिस्सा है मदर्थे त्यक्त जीविता। ये सुनने में बहुत गहरा लगता है, बहुत शक्तिशाली। मेरे लिए प्राण त्यागने को तैयार। इसका क्या विशेष महत्व है? हाँ, ये श्लोक का मर्म है, कह सकते हैं, और दुर्योधन के अहंकार का केंद्र भी। मदर थे का मतलब है मेरे लिए, मेरे वास्ते, और त्यक्त जीविता का अर्थ है जिन्होंने जीवन का मुंह त्याग दिया है, या कह लीजिए जो प्राण देने को तैयार हैं। तो पूरा मतलब हुआ जो मेरे लिए अपने प्राणों की आहुति देने को भी तैयार हैं। यहां दुर्योधन न सिर्फ उनकी वफादारी का दावा कर रहा है, बल्कि ये भी जता रहा है कि वो खुद कितना महत्वपूर्ण है, उसका उद्देश्य कितना महान है कि बड़े बड़े वीर उसके लिए मरने को तैयार हैं। यहीं उसका अहम, उसका ईगो बिल्कुल साफ झलकता है। हाँ, ये मेरे लिए शब्द ये अपने आप में बहुत कुछ कह देता है। अच्छा, और श्लोक का जो दूसरा भाग है, नाना शस्त्र प्रहरणा और सर्वे युद्ध विशारदा, इसका क्या मतलब है? नाना शस्त्र मतलब अनेक प्रकार के, शस्त्र मतलब हथियार जैसे तलवार, गदा वगैरह। प्रहरणा मतलब वो हथियार जो फेंक कर मारे जाएं, जैसे भाला, बाण या जिनसे प्रहार किया जाए। तो नाना शस्त्र प्रहरणा का अर्थ हुआ जो अनेक प्रकार के शस्त्रों और प्रहार करने वाले अस्त्रों से सुसज्जित हैं। मतलब उसके सैनिक वेल इक्विप्ड हैं, उनके पास उस समय के हिसाब से हर तरह के आधुनिक हथियार हैं। और सर्वे युद्ध विशारदा? सर्वे मतलब सभी, और युद्ध विशारदा मतलब युद्ध कला में अत्यंत निपुण, मतलब एक्सपर्ट्स। तो दुर्योधन सिर्फ गिनती, वफादारी या हथियारों की बात नहीं कर रहा, वो ये भी दावा कर रहा है कि उसके ये सभी वीर योद्धा युद्ध कौशल में माहिर हैं, अनुभवी हैं, ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स हैं, कोई नौसिखिया नहीं। तो अगर हम इन सब टुकड़ों को जोड़ दें तो इस पूरे श्लोक का सरल शब्दों में भावार्थ क्या निकलता है? दुर्योधन असल में द्रोणाचार्य से कह क्या रहा है? सरल भाषा में दुर्योधन कह रहा है, हे गुरुवर,
मेरी सेना में इन महारथियों के अलावा और भी बहुत से ऐसे शूरवीर हैं जो मेरे लिए अपने प्राण तक न्योछावर करने को तैयार हैं। वे सभी नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से पूरी तरह लैस हैं और हर एक युद्ध कला में पारंगत है। वो अपनी सेना की कह सकते हैं एक कंप्लीट पिक्चर दे रहा है। संख्या, समर्पण, साजो सामान और स्किल, सब कुछ। लेकिन जैसा आपने पहले इशारा किया था, ये सिर्फ एक मिलिट्री रिपोर्ट जैसी नहीं है। दुर्योधन के इन शब्दों के पीछे उसका असली इरादा क्या हो सकता है? वो ये सब गिनवा क्यों रहा है? हाँ, इसके पीछे कई मनोवैज्ञानिक और सामरिक उद्देश्य हो सकते हैं। पहला और सबसे साफ है गर्व का प्रदर्शन। अपनी सैन्य शक्ति का बखान करके वो अपनी श्रेष्ठता जताना चाहता है। शायद अपने मन में बैठे किसी डर को दबाने के लिए भी। अच्छा। दूसरा, मनोबल बढ़ाना। वो अपने गुरु द्रोणाचार्य, जो सेनापति भी हैं, उनका उत्साह बढ़ाना चाहता है। उन्हें ये विश्वास दिलाना चाहता है कि हमारी सेना तो अजेय है, और शायद वो खुद का आत्मविश्वास भी टटोल रहा है। तीसरा, भय उत्पन्न करने की एक अप्रत्यक्ष कोशिश। हालांकि बात तो द्रोणाचार्य से हो रही है, पर माहौल ऐसा है कि ये बातें हवा में तैरकर पांडव खेमे तक पहुंच सकती हैं, या कम से कम वो चाहता होगा कि पांडवों को उसकी ताकत का अंदाजा लगे। हाँ, ये मुमकिन है। और चौथा, जो शायद सबसे महत्वपूर्ण है, वो है स्वामी भक्ति का दावा और उसका अहंकार। ये मदर थे मेरे लिए वाला शब्द उसकी आत्म केंद्रित सोच दिखाता है। वो सब कुछ अपने आसपास घूमता हुआ देख रहा है। उसे लगता है ये सब योद्धा व्यक्ति दुर्योधन के लिए लड़ रहे हैं, किसी धर्म या सिद्धांत के लिए नहीं। यही उसकी भौतिक शक्ति पर जो अत्यधिक निर्भरता है और आध्यात्मिक समझ की जो भारी कमी है, वो साफ दिखती है। हाँ, ये मदर थे वाली बात सच में सोचने पे मजबूर करती है। अब यहाँ से चर्चा और भी दिलचस्प हो जाती है। क्या इस श्लोक को लेकर अलग अलग महान विचारकों ने, संतों ने, टीकाकारों ने भी अपने विचार रखे हैं? उन्होंने इसे कैसे समझा है? क्या उनके नजरियों में कोई खास बात है? यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। हाँ, बिल्कुल। गीता पर तो अनगिनत भाष्य लिखे गए हैं, और हर महान विचारक ने अपने अनुभव और प्रज्ञा की रोशनी में श्लोकों को देखा है। इस श्लोक पर भी बहुत गहरे विचार मिलते हैं, जो हमें इसके कई आयामों तक ले जाते हैं। जैसे आदि शंकराचार्य जी को लेते हैं, अद्वैत वेदांत के शिखर पुरुष। वे इस श्लोक को, और खासकर ये मदरथे शब्द को, सीधे सीधे अहंकार और अविद्या का प्रतीक मानते हैं। अहंकार और अविद्या? जी। अविद्या मतलब वो अज्ञान जो हमें अपने असली आत्मस्वरूप को भुलाकर इस नश्वर शरीर और बाहरी दुनिया को ही सब कुछ समझने पर मजबूर करता है। शंकराचार्य कहते हैं कि दुर्योधन का ये कहना कि लोग मेरे लिए मर रहे हैं, ये उसके चरम अहंकार की घोषणा है। वो नाशवान शरीर, क्षणभंगुर शक्ति, दूसरों की वफादारी, बस इसी बाहरी दिखावे में फंसा है। आत्मा की अमरता का, असली शक्ति का उसे कोई ज्ञान नहीं है। तो पहला बड़ा सबक, अहंकार बाहरी ताकत का भ्रम पैदा करता है। ये तो बहुत गहरी बात है। अहंकार और अज्ञान। और स्वामी विवेकानंद जी ने इसे कैसे देखा? उनका दृष्टिकोण तो हमेशा बहुत व्यवहारिक और ऊर्जा से भरा होता है। हाँ, स्वामी विवेकानंद जी इसे एक बड़े कैनवास पर देखते हैं। वो इसे भौतिकवाद बनाम आध्यात्मिकता के शाश्वत संघर्ष के प्रतीक के रूप में देखते हैं। दुर्योधन यहाँ पूरी तरह से बाहरी भौतिक संसाधनों पर निर्भर है। उसकी विशाल सेना बहवशूरा, उसके हथियार नाना शस्त्र प्रहरना, उसके वफादार सैनिक, मदर थे त्यक्त जीविता, ये सब बाहरी चीजें हैं। हाँ। दूसरी तरफ है पांडव, जहां अर्जुन के पास श्री कृष्ण है, जो प्रतीक है आंतरिक शक्ति के, धर्म के, नैतिकता, विवेक, आत्मज्ञान के। स्वामी जी कहते हैं कि यह संघर्ष सिर्फ कुरुक्षेत्र में नहीं हुआ, ये हर युग में, हर इंसान के मन के भीतर लगातार चलता है। हमारे अंदर भी? हाँ, बिल्कुल। बाहरी चमक दमक और भौतिक सफलता की चाहत, और दूसरी तरफ आंतरिक शांति, सत्य और धर्म का मार्ग, इन दोनों के बीच का संघर्ष। तो दूसरा सबक, असली ताकत बाहरी संसाधनों में नहीं, आंतरिक मूल्यों में है। वाह, यानी ये युद्ध हमारे अंदर भी चल रहा है। ये तो बहुत बहुत प्रासंगिक लगा। और क्या गीता प्रेस की टीकाओं या अन्य संतों की व्याख्याओं में इस पर कोई खास रोशनी डाली गई है? गीता प्रेस गोरखपुर की टीका है, और उनसे जुड़े संत जन, वे अक्सर इस श्लोक की व्याख्या करते हुए अहंकार की निरर्थकता और उसके अशुभ परिणामों पर जोर देते हैं। उनका मानना है कि जब कोई व्यक्ति या समूह अपनी भौतिक शक्ति पर, अपनी सेना, अपने धन, अपने फॉलोअर्स पर इतराने लगता है, सर्वे युद्ध विशारदा कहकर गर्व करना, तो यह पतन का सूचक है और इसे भटका देता है।
ईश्वर की इच्छा से दूर कर देता है। वो भूल जाता है कि सब कुछ क्षणभंगुर है, असली नियंता कोई और है। अपनी ताकत का ऐसा नशा आखिर में विनाश की ओर ही ले जाता है, जैसा दुर्योधन के साथ हुआ भी। तो तीसरा सबक, शक्ति पर गर्व विनाश को न्योता देता है। अहंकार का विनाशकारी होना, ये बात तो इतिहास में बार बार दिखती है। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण विचारक है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। वो दार्शनिक भी थे और मनोवैज्ञानिक समझ भी रखते थे। उन्होंने इस श्लोक को कैसे देखा? हाँ, डॉक्टर एस राधाकृष्णन का दृष्टिकोण बहुत अनूठा है। यहाँ जो बात आकर्षक है वो ये है, वे इसे एक मनोवैज्ञानिक लेंस से देखते हैं और दुर्योधन के इस व्यवहार को अतिपूरकता या अंग्रेजी में कहें तो ओवर कॉम्पेंसेशन का एक क्लासिक उदाहरण मानते हैं। ओवर कॉम्पेंसेशन? हाँ जी। अच्छा जी, उनका विश्लेषण है कि दुर्योधन का अपनी सेना का इतना लंबा चौड़ा और बार बार बखान करना असल में उसके अंदर गहरे छिपे हुए भय और असुरक्षा का नतीजा है। भय और असुरक्षा दुर्योधन के अंदर? हाँ, वो कहीं ना कहीं पांडवों की नैतिक शक्ति से, क्योंकि वे धर्म के पक्ष में थे, और खासकर श्री कृष्ण के उनके साथ होने के दिव्य प्रभाव से अंदर ही अंदर डरा हुआ है। उसे अपनी जीत पर पूरा भरोसा नहीं है असल में। इसलिए वो अपनी बाहरी भौतिक ताकत का इतना बड़ा चढ़ाकर प्रदर्शन कर रहा है ताकि वो अपने उस आंतरिक डर को छिपा सके, उसे दबा सके। अच्छा। ये हमें मानव मनोविज्ञान की एक गहरी सच्चाई सिखाता है कि अक्सर जो लोग बाहर से बहुत शोर मचाते हैं, बहुत दिखावा करते हैं, वे अंदर से उतने ही खोखले या डरे हुए हो सकते हैं। तो चौथा सबक, बाहरी दिखावा अक्सर आंतरिक कमजोरी का पर्दा होता है। ये तो कमाल की बात है। मतलब 4 अलग अलग नजरिए, अहंकार, भौतिकवाद, गर्व का पतन और मनोवैज्ञानिक डर, एक ही श्लोक में कितनी परतें हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर आते हैं। ये सब हजारों साल पुरानी बातें हैं। आज के युग में हमारे रोजमर्रा के जीवन में इस श्लोक का क्या मतलब है? ये हमारे लिए कैसे प्रासंगिक है? सो व्हाट डज दिस ऑल मीन फॉर अस टुडे? ये श्लोक आज भी उतना ही प्रासंगिक है, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा, क्योंकि मानव स्वभाव और समाज की चुनौतियां आप देखें तो काफी हद तक वैसी ही हैं। इसे हम कई स्तरों पर देख सकते हैं, मानसिक और व्यक्तिगत स्तर पर। आज का इंसान भी अक्सर दुर्योधन की तरह ही बर्ताव करता है कहीं ना कहीं। हम अपनी डिग्रियां, युद्ध विशारदा को, अपनी महंगी गाड़ी, बड़े घर, सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर्स, नाना शस्त्र प्रहरणा को या अपनी ऊंची पोस्ट को ही अपनी पहचान और ताकत मान लेते हैं। हाँ, ये तो होता है। हम इनका प्रदर्शन करते हैं, इन पर इतराते हैं। ये श्लोक हमें जगाता है, याद दिलाता है कि असली मूल्य और स्थायी शक्ति इन बाहरी उपलब्धियों में नहीं है, बल्कि हमारे आंतरिक गुणों में है। हमारा चरित्र कैसा है, हमारे अंदर कितनी सहनशीलता है, कितना विवेक है, कितनी करुणा है, हम नैतिक रूप से कितने मजबूत हैं। क्या हम इन पर काम कर रहे हैं? ये सवाल है। सामाजिक स्तर पर दुर्योधन की वो भावना मदर थे, यानी सिर्फ मेरे लिए, आज की जो आत्मकेंद्रित संस्कृति है उसका कड़वा सच है। बिल्कुल। चाहे वो व्यक्तिगत रिश्तों में हो, व्यापार में हो या राजनीति में। जब हर कोई सिर्फ मेरा फायदा, मेरा हित, मेरा समूह, मेरा देश की ही सोचता है, मदर्थ, और दूसरों के हितों या न्याय की परवाह नहीं करता, तो समाज में संघर्ष बढ़ता है, शोषण होता है, अन्याय और अशांति फैलती है। गीता हमें याद दिलाती है कि पांडव धर्म के लिए लड़ रहे थे, न्याय के लिए, कर्तव्य के लिए, सार्वभौमिक नैतिकता के लिए, ना कि केवल अपने व्यक्तिगत राज्य या स्वार्थ के लिए। समाज तभी बेहतर बन सकता है जब मदर्थे की जगह सर्वहिते, मतलब सबके हित में की भावना आए। मदर्थे की जगह सर्वहिते, बहुत खूब। आध्यात्मिक स्तर पर यह श्लोक त्यक जीविता का एक बहुत गहरा आध्यात्मिक अर्थ भी खोलता है। असली जीवन का मोह त्यागना सिर्फ युद्ध भूमि में मरना नहीं है। इसका वास्तविक अर्थ है अपने दैनिक जीवन में अपने छोटे छोटे अहंकारों का त्याग करना। अच्छा, कैसे? जैसे मैं ही सब कुछ हूं, ये भाव, अपना लोभ, अपनी ईर्ष्या, अपने स्वार्थ, इनका त्याग करना। जब तक हम अपने इस भीतरी शत्रु यानी अपने ईगो को रोज थोड़ा थोड़ा करके मारते नहीं, उसका त्याग नहीं करते, तब तक सच्ची आध्यात्मिक शांति और उन्नति संभव ही नहीं है। यदि हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो अहंकार का यही त्याग, यही असली त्यक्त जीविता है, और यही व्यक्तिगत और सामूहिक शांति की और अंततः मानव कल्याण की कुंजी है। आपने बहुत अच्छे से समझाया कि कैसे ये प्राचीन ज्ञान आज भी हमारे जीवन के हर पहलू को छूता है, हमारे मन को, हमारे समाज को और हमारी आत्मा को।
लेकिन कई बार युवाओं को, विद्यार्थियों को ये बातें थोड़ी भारी या दूर की लग सकती हैं। क्या कोई ऐसा सरल उदाहरण या कहानी है जिससे वे इस श्लोक की सीख को आसानी से अपने जीवन से जोड़ सके? हाँ, बिल्कुल। इसे एक बहुत ही सरल कहानी से समझ सकते हैं। मान लीजिए 2 स्कूल टीमों के बीच एक महत्वपूर्ण क्रिकेट मैच होने वाला है। एक टीम का कप्तान है, मैच से पहले अपने कोच और प्रिंसिपल से बड़ी अकड़ के साथ कहता है, सर आप चिंता मत कीजिए, देखिए हमारे पास कितनी चमकदार इंपोर्टेड किट्स हैं, हमारे बैट कितने महंगे हैं और हमारा हौसला बढ़ाने के लिए स्कूल का सबसे बड़ा बैंड बाजा भी तैयार है। सबसे बड़ी बात, मेरी टीम के सारे खिलाड़ी सिर्फ मेरे लिए खेलेंगे, मैंने सबको बोल दिया है, हम तो चुटकियों में जीत जाएंगे। समझ गए। दूसरी तरफ दूसरी टीम का कप्तान है, वो शांत है। उसकी टीम के पास शायद उतनी महंगी किट नहीं है, न ही कोई बड़ा बैंड है, लेकिन वो और उसकी टीम चुपचाप नेट प्रैक्टिस में पसीना बहा रहे हैं। उनका कप्तान अपनी टीम से बात कर रहा है खेल की रणनीति पर, नियमों का पालन करने पर, अनुशासन पर, और सबसे जरूरी एक टीम की तरह एकजुट होकर खेलने पर, मतलब धर्म पालन पर। उसमें कोई अहंकार नहीं है, सिर्फ अपने काम पर फोकस है। हाँ, ये कहानी तो बिल्कुल सीधी और स्पष्ट है। अब कोई भी बता सकता है कि किस टीम के जीतने की संभावना ज्यादा है और क्यों। असली ताकत दिखावे में नहीं, बल्कि तैयारी, अनुशासन, एकता और सही नीयत में होती है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। तो युवाओं और विद्यार्थियों के लिए इस श्लोक और इस कहानी से सीधी सीख निकलती है। पहला, बाहरी चमक दमक से धोखा ना खाएं। कोई व्यक्ति या समूह कितना भी दिखावा करे, अपनी ताकत का कितना भी बखान करे, भयों शूरा नाना शस्त्र प्रहरणा, उससे तुरंत प्रभावित ना हो। असली योग्यता उसके ज्ञान, कौशल, चरित्र, मेहनत और विनम्रता में छिपी होती है। उसे पहचानने की कोशिश करें। उद्देश्य सिर्फ अपनी व्यक्तिगत सफलता या स्वार्थ तक सीमित ना रखें, उसे किसी बड़े सकारात्मक लक्ष्य से जोड़ें, जैसे ज्ञान प्राप्त करना, दूसरों की मदद करना, समाज में योगदान देना, परिवार को खुश रखना। जब लक्ष्य बड़ा और निस्वार्थ होता है तो आंतरिक संतुष्टि मिलती है और सफलता भी स्थायी होती है। और तीसरा, सफलता में विनम्र रहें, अहंकार से बचें। अगर सफलता मिलती भी है तो दुर्योधन की तरह अहंकारी न बने, सर्वे युद्ध विशारदा कहकर इतराएं नहीं। याद रखें कि अहंकार ज्ञान और विकास का सबसे बड़ा दुश्मन है और अक्सर पतन का कारण बनता है। विनम्रता आपको सीखने और आगे बढ़ने में मदद करती है। ये तो जीवन के लिए सुनहरे सूत्र हैं, सिर्फ युवाओं के लिए ही नहीं, हम सब के लिए। अब अगर हम इसे और व्यापक रूप से देखें, अपने व्यक्तिगत जीवन में, अपने परिवार में और फिर देश व दुनिया के स्तर पर, तो इस श्लोक की सीख को हम कैसे उतार सकते हैं? इसे हर स्तर पर लागू किया जा सकता है और यही इसका मानव कल्याण से सीधा जुड़ाव दिखता है। स्वयं के स्तर पर, पर्सनल लेवल, सबसे पहले जरूरत है ईमानदारी से आत्मनिरीक्षण की। क्या मैं अपने जीवन में दुर्योधन की तरह व्यवहार करती हूँ? क्या मैं अपनी छोटी छोटी उपलब्धियों, अच्छी नौकरी, सुंदर कपड़े, सोशल मीडिया लाइक्स को ही अपनी पहचान मानकर दूसरों से खुद को बेहतर समझती हूँ? क्या मेरे अंदर मदर थे, यानी सिर्फ मेरा सुख, मेरा आराम, मेरी सुविधा की भावना प्रबल है? क्या मैंने कभी अपने अहंकार, ईर्ष्या या अत्यधिक स्वार्थ को पहचानने और उसे कम करने, त्यक्त जीविता का अभ्यास की कोशिश की है? रोज सोने से पहले 5 मिनट इस पर विचार करना, ये एक अच्छी शुरुआत हो सकती है। हाँ, आत्मचिंतन तो जरूरी है। परिवार के स्तर पर, फैमिली लेवल, सोचकर देखिए हमारे परिवारों में कितने झगड़े, कितने मनमुटाव सिर्फ इसलिए होते हैं क्योंकि हर कोई मैं सही हूं, मेरी बात सुनी जानी चाहिए, मेरे लिए ये क्यों नहीं किया, मदर थे कि रट लगाया रहता है। हाँ, ये तो बहुत होता है। पति पत्नी, भाई बहन, माता पिता, संतान, इन सभी रिश्तों में अगर सदस्य थोड़ा झुकना सीख लें, एक दूसरे की भावनाओं का आदर करें, अपनी मैं को थोड़ा पीछे रखें, यही तो अहंकार का त्याग, त्यक्त जीविता का व्यावहारिक रूप है। इससे परिवार में कितनी शांति, कितना प्रेम और कितना सामंजस्य स्थापित हो सकता है। बिल्कुल। देश व विश्व के स्तर पर, ग्लोबल लेवल, आज दुनिया में हम जो युद्ध, आतंकवाद, नस्लीय हिंसा, देशों के बीच तनाव और संसाधनों के लिए संघर्ष देख रहे हैं, उसके मूल में कहीं ना कहीं यही दुर्योधन वाली मदर थे की भावना ही काम कर रही है। मेरा देश महान, मेरा धर्म श्रेष्ठ, मेरा हित सर्वोपरि, ये प्राकृतिक संसाधन सिर्फ मेरे उपभोग के लिए हैं। मिटा दें तो क्या एक अधिक शांतिपूर्ण, न्यायपूर्ण और टिकाऊ विश्व का निर्माण संभव नहीं है? गीता का यह श्लोक हमें इसी वैश्विक जिम्मेदारी का भी एहसास कराता है। तो संक्षेप में इस पूरी चर्चा का सार यही है कि बाहरी शक्ति, पद, प्रतिष्ठा, अनुयायी, ये सब चीजें क्षणभंगुर हैं
और इन पर किया गया गर्व अंततः व्यर्थ और हानिकारक है। सच्ची, स्थायी और सार्थक विजय हमें तभी मिलती है जब हम अपनी आंतरिक शक्ति, अपने चरित्र, अपने ज्ञान, अपने नैतिक बल को विकसित करते हैं, जब हम न्याय और धर्म के मार्ग पर चलते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, जब हम अपने अहंकार का त्याग करते हैं। जीवन का उद्देश्य सिर्फ स्वयं के इर्द गिर्द घूमना नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे एक व्यापक, सकारात्मक और परोपकारी लक्ष्य से जोड़ना चाहिए जो सबके कल्याण में सहायक हो। यही गीता के इस एक छोटे से श्लोक का विशाल और कालातीत संदेश है। विचारों की एक आध्यात्मिक वर्षा सी हो गई हो। श्रीमद् भगवद गीता का सचमुच हर श्लोक अपने आप में एक संपूर्ण ग्रंथ है, ज्ञान का अथाह सागर है, और इस गहरे सागर में हमें ये मोती ढूंढने में मदद करने के लिए, इस अद्भुत विश्लेषण और गूढ़ संकलन के लिए हम कप्तान श्याम बहादुर चौहान जी के हृदय से आभारी हैं। उन्होंने हमें गीता के इस एक श्लोक को इतने आयामों से, इतने दृष्टिकोणों से और इतनी गहराई से समझने का ये अनमोल अवसर दिया। बिल्कुल। और श्रोताओं के लिए इस चर्चा के अंत में बस एक विचार छोड़कर जाना चाहूंगा। ये श्लोक और हमारी ये चर्चा एक बहुत ही व्यक्तिगत और महत्वपूर्ण प्रश्न हम सबके सामने रखती है। हम अपने रोजमर्रा के जीवन में, अपने विचारों में, अपनी बातों में, अपने व्यवहार में, अपनी उन सूक्ष्म या प्रकट मदर थे सिर्फ मेरे लिए वाली प्रवृत्तियों को कैसे पहचान सकते हैं? हम कब और कहां अनजाने में ही दुर्योधन की तरह व्यवहार करने लगते हैं, और उन्हें पहचानने के बाद उनसे मुक्त होने की दिशा में, अहंकार के इस भारी बोझ को उतारने की दिशा में हम आज ही पहला छोटा सा ही सही कौन सा कदम उठा सकते हैं? इस पर अकेले में शांति से विचार करना, आत्ममंथन करना, शायद इस चर्चा को सुनने का सबसे सार्थक परिणाम होगा।